बैंक्स आपको ट्रैप कैसे करते हैं? बैंक्स आपको ये कहेंगे इश्तिहार के अंदर कि सिर्फ 30% या 15% आप डाउन पेमेंट दें और गाड़ी के मालिक बने, स्टार्टिंग फ्रॉम 899 एंड 8 लाख समथिंग रुपीज़। इस तरीके से ऊपर ऑल्टो बनी होगी है, कल्टस बना होगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट स्पॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके गाड़ी कैसे ख़रीद सकते हैं और गाड़ी की पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या होगी, कौन से बैंक को आपने चूज़ करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आप कैसे अपना प्रोसेस जल्दी करके 1 महीने से कम टाइम के अंदर अपनी गाड़ी लीज़ पे हासिल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब शुरू करते हैं जनाब अली के क्या गाड़ी लीज करना एक बेहतर ऑप्शन है। इंग्लिश में एक सेइंग है जिसमें जनाब अली गोरा साहब कहते हैं कि आपको एसेट्स खरीदने चाहिए और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लीज़ करानी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि जो एसेट है आपका, जैसे घर है या लैंड है या प्रॉपर्टी है, वो आप ख़रीदो, और जो आपका ख़र्चे वाली चीज़ें जैसे गाड़ी है, गाड़ी जो कि जिसने डिवेल्यूएट होना होता है, उसकी चीज़ों ने कंज्यूम होना, बेसिकली दिस इज़ अ कंज्यूमेबल, एक लाइबिलिटी है जो हर महीने जिस पे खर्चा होना है, तो जो लाइबिलिटी है वो आपको रेंट आउट करनी चाहिए। उस असूल को मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हमारे जैसे जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए लीजिंग इज़ वन ऑफ दी फाइनेस्ट ऑप्शन। अब कई लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार लीजिंग वो तो सूद है, और इस तरीके से हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं एंड जो उलमा हैं उन्होंने कुछ शरई फतवे दिए हैं कुछ बैंक्स को, जिसके अंदर मीज़ान बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, फैसल इस्लामिक बैंक है, इस तरीके के मुख्तलिफ सारे बैंक्स हैं जो कि आप सर्च भी कर सकते हैं। और एक हद पे आके जब उन्होंने फतावा जारी कर दिए तो मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा फिर हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से या किन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने ये फतवे दिए हैं और ये चीज़ें उस तरीके से चल रही हैं। अब आगे मैं आपको, लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है बट लेट्स गेट राइट टू द टॉपिक के जनाब अली, आपने बैंक कैसे सिलेक्ट करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप किस तरीके से कम टाइम के अंदर अपना सारा प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बैंक कैसे, एक अच्छा बैंक किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं, और जो एक चीज़ आपने देखनी है, जिस बैंक के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिसमें आपकी सैलरी आ रही है या आपको बिज़नेस कर रहे हैं आपके पैसे आ रहे हैं, या हमारी तरह से यूट्यूब के पैसे आ रहे हैं अगर किसी बैंक के अंदर, और आपका अकाउंट 4-5 साल से मेंटेन हो रहा है, तो सिंपली गो टूवर्ड्स दैट बैंक। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट ऑलरेडी बनी हुई होगी, बैंकर आपको जानता होगा, आप बैंक वाले को जानते होगे, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आप वहाँ पे आते जाते रहेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मेरे केस के अंदर आई एम अ जॉबियन, और मुझे जो चीज़ देनी पड़ी वो ये थी कि जनाब अली मुझे अपने ऑफिस से एक लेटर लेके देना पड़ा कि मैं एक परमानेंट एम्प्लॉई हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे देनी पड़ी जनाब अली वो ये था कि मुझे अपने सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ी पिछले 6 महीने की। 6 महीने की मुझे अपनी सैलरी स्लिप्स देनी पड़ी बैंक को कि भाई वाकई मुझे सैलरी आती है, मैं कोई अमेरिकन एजेंट नहीं हूँ कि वहाँ से मुझे डॉलर्स आएँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब उनको मैंने दे दी, उनको मेरा CNIC चाहिए था, 2 फ़ोटो कॉपीज चाहिए थी, CNIC की 2 मेरी तस्वीरें मांगी उन्होंने, और एक उन्होंने मांगा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। पाकिस्तान के अंदर ना आपसे कागज़ ज़्यादा मांगते हैं, हालांकि काम जल्दी हो सकता है। खैर एनी ऑफ विच वेज, ये चीज़ें लेने के बाद मेरे से जनाब अली उन्होंने क्या किया कि एक प्रोसेस में डाला। उस प्रोसेस में होता ये है कि वो आपके एम्प्लॉयर्स आके वेरीफाई करते हैं। लोग ऑफिस में आते हैं, आपके HR से पूछते हैं, हाँ जी मिस्टर ए यहाँ पे काम करते हैं, कैसे हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, किसी से फटे शटे तो नहीं करते, 4-5 साल और नौकरी कर लेंगे यहाँ पे। बेसिकली बैंक अपनी पेमेंट सिक्योर करना चाह रहा होता है। वंस दैट इज़ डन तो फिर आपके मोहल्ले में आते हैं, आपका घर देखते हैं, एड्रेस वेरीफाई करते हैं, आपके मोहल्ले वालों से पूछते हैं कि मिस्टर ये कैसे हैं, इनका अखलाक अच्छा, कोई पुलिस के, कोई फड्डे शड्डे, कोई बदमाश तो नहीं है, ऐसे ना हो कि बैंक के पैसे लेके भागें। येट अगेन बैंक अपनी पेमेंट सिक्योर करना चाह रहा होता है। वंस दैट इज़ डन बैंक आपको कॉल करेगा और कहेगा आरिफ साहब बहुत मुबारक हो, आप क्वालिफाई करते हैं जनाब अली। अब आता है सबसे बड़ा ट्रैप। बैंक्स आपको ट्रैप कैसे करते हैं? बैंक्स आपको ये कहेंगे इश्तिहार के अंदर कि सिर्फ 30% या 15% आप डाउन पेमेंट दें और गाड़ी के मालिक बने, स्टार्टिंग फ्रॉम 899 एंड 8 लाख समथिंग रुपीज़। इस तरीके से ऊपर ऑल्टो बनी होगी है, कल्टस बना होगी, तो बंदा कहता है 8 लाख रुपए दूंगा और गाड़ी लेके आ जाऊंगा, बट ऐसा होता नहीं है। बैंक एक गेम खेलता है आपके साथ जिसका नाम है DBR, डेट बर्डन रेशो। उसमें वो आपकी सैलरी को के पोर्शंस बनाता है और सैलरी का 40% जो है उसके इक्विवेलेंट इंस्टॉलमेंट रखने की कोशिश करता है। और
इसमें बनती है गेम, क्योंकि बैंक फिर कहता है कि यार DBR रेशो के हिसाब से आपकी डाउन पेमेंट इतनी होनी चाहिए। मैं माइंड बना के गया था कि मैं 8.5 लाख रुपए दूंगा और गाड़ी की डाउन पेमेंट का माइंड बना के गया था, बट मुझे 11,65,000 रुपीज़ उनको देने पड़े, क्योंकि DBR रेशो वाली गेम खेली उन्होंने मेरे साथ, और कुछ मेरी भी वेलने में बाँ हुई थी, मुझे गाड़ी बड़ी जल्दी चाहिए थी। तो ये सारा सिनेरियो है, दैट्स हाउ बैंक्स डू इट। उसके बाद जनाब अली असल गेम वहाँ से स्टार्ट होती है कि आपका केस अप्रूव हो गया, आपकी डाउन पेमेंट आपको समझ में लग गई, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट अपनी समझ में लग गई, अब बैंक ने आपकी गाड़ी बुक भी कर दी। अब जनाब अली आपने गाड़ी जल्दी कैसे लेनी है? बैंक आपको एक नंबर देता है जिसका नाम होता है बुकिंग नंबर। बुकिंग नंबर वो लेके आप जाएंगे शोरूम, और शोरूम पे आप जाके कहेंगे कि मीज़ान बैंक से फ़लाँ एक गाड़ी बुक हुई है, सपोज ऑल्टो बुक हुई है, कल्टस बुक हुई है, वैगनार व्हाट्सएवर बुक हुई है, ये उसका बुकिंग नंबर है। वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, जी जनाब बिल्कुल बुक हुई है, इस तरीके से ये कलर है, ये नाम है बंदे का, और ये सारा कुछ। आपने उसे कहना है कि मुझे PBO नंबर दे, ठीक है। अब PBO बेसिकली वो नंबर है जिससे आप फैक्ट्री के अंदर अपनी गाड़ी ट्रैक करोगे कि भाई फैक्ट्री में आपकी गाड़ी का क्या नंबर है। वंस यू हैव द PBO नंबर, सपोज मुझे PBO नंबर मिल गया, मेरी गाड़ी सुजुकी की है, आई कॉल अप सुजुकी, ठीक है। उनको मैं कहूँगा कि मेरा PBO नंबर फलाना है, मेरी गाड़ी द स्टेटस की है, ठीक है। और उनसे आपने फॉलोअप्स लेने हैं। और जनाब अली फिर मतलब मुझे ये पता था कि मेरी गाड़ी बन चुकी है, मेरी गाड़ी लोड हो चुकी है, मेरी गाड़ी लाहौर उतर चुकी है। आई वॉज ऑलवेज इन द फॉलोअप, और माशाल्लाह से ये गाड़ी जो है 20 दिन के अंदर अंदर ही कराची से लाहौर आ गई थी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों को आइडिया नहीं होता इसका, प्लीज़ डोंट शाई अवे विद इट, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे किस्तें आपने ही भरनी है। वो एक भाई ने कमेंट किया था कि मीज़ान बैंक की किस्तों की गाड़ी लेके इसको ज़ुबान लग गई है। यार किस्तें तो हमने ही भरनी है, पैसे तो हमने ही देने, ठीक है। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू पे ऑफ इट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ। बट ये है कि यस, लीजिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। उसकी रीज़न ये है कि यार आप डाउन पेमेंट देते हो पूरी गाड़ी, वो आपको पकड़ा देते हैं, पीछे रह गए। ये सूद है, जायज़ है, नाजायज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है। बट जितने बड़े बड़े फ़िरके हैं, उनके जितने बड़े बड़े उलमा हैं, सारों के फतवे हैं। तो आई थिंक कि अगर वो उलमा मुतफ़िक़ हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो हम लोगों को भी होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। क्योंकि तकलीद हमने उन्हीं ही की करनी है। कई लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के रिजर्वेशन हैं जो कि बिल्कुल जायज़ हैं, होने चाहिए। कई उलमा बिल्कुल नहीं मानते इस चीज़ को, उनके जहन में ये लीगल नहीं है। बट इज्तिहाद एक चीज़ थी जो अल्लामा इकबाल अक्सर कहा करते थे। मैं इसको इज्तिहाद ही समझ के भाई बस लीज़ करा लिया गया। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मीज़ान बैंक को चूज़ किया, इस्लामिक फाइनेंसिंग को चूज़ किया, ताकि किसी भी किस्म का कोई जो है वो इबाम मेरे दिल में ना रहे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। आई विल सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।